दादी सासू माने हाँ, दादी सासू माने दादी सास, ये क्या परिभाषा हुई? सासू की सासू। देखिए ऐसे तो सभी जानते हैं दादी सासू किसको कहते हैं, पर मैंने इसलिए पूछा कि आजकल सासू ही ज्यादा दिन नहीं रहे। दादी सासू की तो क्या बात, पहले रहते थे माने चलते फिरते रहते थे, अपने काम खुद करते, नो किसी की जरूरत नहीं। तो दादी सासू अपना मंदिर गई, भजन कीर्तन करे, अपने लोगों से मिले, सब कर करा के वो घर पहुंचे। घर पहुंच के वो अपनी बहू को देख रही है, वो घर का चक्कर लगा रही है, इधर उधर इधर उधर। सासू कहती है, अरे बींदनी इतना क्यों चल रही है भाई, थोड़ी देर बैठ तो जा, आराम तो कर ले। बस महाराज आपको इतना ही कहना है, बहू कितना काम करे, थोड़ी देर बैठ तो जा, आराम तो कर ले, भले ही आपकी बहू कुछ भी नहीं करे। कहने में क्या जाता है, तारीफ करना बहुत सुखदायक है महाराज, तारीफ करना बहुत सुखदायक है। कहते ना कोई चीज दो ना दो, तारीफ कर दो, उससे बड़ा तोहफा कुछ नहीं है। और तारीफ करना बहुत सुखदायक। और अगर बहू के पीहर वाले आए हुए तब तो पूरी बहू पुरानी बात दो, जब से मेरी बहू आई है मेरे घर तो लक्ष्मी आ गई। अरे सुबह 5 बजे उठे, पूजा पाठ करे, टाबरियों को इतना, बच्चों को क्या होशियार कर दिया है, क्या घर संभाला है। फिर देखो दूसरे दिन से टाइम पर दूध, जूस, दवाई, नरम नरम रोटियां सब मिलेगा। तारीफ करके देखो, बिना तारीफ के थोड़ी फिर काम करते हैं, तारीफ करनी पड़ती। कोई भी ऑफिस में काम तभी करता है जब पैसे अच्छे मिलते हैं। अब घर में तो पैसों की बात नहीं, रिश्ते हैं तो तारीफ करनी चाहिए तब। तो महाराज तारीफ करके देखो। अब वो कह रही है बार बार, अरे बींदनी। अब देखिए बुजुर्गों की एक आदत होती ना, एक बात अगर पकड़ ली फिर वही बार बार दोहराते हैं। बुजुर्ग है थोड़ी, वो भी दादी सासू है घर की। अब उसने बात पकड़, अब वो कहती है, अरे बींदनी बैठ जा, बींदनी 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 का खा जा, बींदनी का दिन भर बींदनी बींदनी। अब उसको गुस्सा आ रहा, बार बार एक ही बात उसने। अब यहाँ पर देखिए, हम हमारे आपके घर हो और आपकी बहू ने ऐसे आपको जवाब दे दिया होता तो बताइए, कितनी सासू बैठी यहाँ पे, हाथ उठाना एक बार बताइए। आपकी बहू ने आपको ऐसा जवाब दे दिया तो किसी दिन आप कह रहे होंगे, बहू बींदनी 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 खा जाओ बींदनी को। दिन भर एक ही बात, क्या करोगे बताओ, जल्दी बताओ, मुझे बताना, आपस में नहीं। क्या करोगे? चुप हो जाए, हो ही नहीं सकती, मान ही नहीं सकती मैं। चुप ही हो जाते तो ये सीरियल इतने नहीं चलते। ये सारे सीरियल सत्य घटना पर आधारित हैं, तभी तो इतने चल रहे हैं। क्योंकि पता है घर में यही चीजें हो रही है, तो चुप तो नहीं होते। देखिए मैं चुप होने की भी बात नहीं करूंगी कि कोई आपको ऐसा कहे और आप चुप हो जाए, लेकिन अब मैं जो भी आगे कहने जा रही हूं ना, ये उन लोगों के लिए नहीं है जो जानबूझ के ऐसा करते हैं। ऐसी कई बहुएं भी होंगी, ऐसी कई सासुएं भी होंगी जो जानबूझ के परेशान करते हैं एक दूसरे को। ये बात उनके लिए जिनके घर में साधारण रिश्ते हैं, अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन कई बार खटपिट हो जाती है, कभी कोई चिल्ला दे कभी कोई चिल्ला दे, उसके लिए है ये बात। यहाँ पर बहू ने जोर से चिल्लाया। अगर एक साधारण सासू होगी तो वो भी चिल्लाएगी, वो क्या कही, इतनी कितनी हिम्मत हो गई मुझसे ऐसे बात करने की। यही कही, यहाँ पर भी जितनी सासू है वो यही करेगी। या तो उनकी माँ को फोन जाएगा, ये क्या तरीका है बात करने का, समझाओ अपनी बेटी को। सब यही करेंगे। उसने क्या किया, वो कहती है, अरे किस बात की चिंता है, क्यों चिल्ला रही है इतना, क्या हो गया मुझे बता। वो समझ गई
कि ये बिना बात के चिल्ला रही है, इसका मतलब इसको कोई चिंता, वो कहीं और का गुस्सा मुझ पर निकल रहा है, वो समझ गई। तो ऐसे ही जब आपको अटपटा लगे कि ये अचानक चिल्लाने लग गई, कोई बात नहीं है, इसका मतलब उसको कोई चिंता दोनों तरफ है। ये सास चिल्ला दे तो उसको भी कोई चिंता सता रही होगी, तब बहू को ऐसे पूछना चाहिए, और जब बहू चिल्ला दे कभी तो सास को ऐसे माँ बन के पूछना चाहिए क्या हुआ। दादी सासू ने यही किया, वो बहू से कहती क्या हुआ बता तो सही, किस बात की चिंता है। एक बार प्यार से पूछा, उसने सब बता दिया।